ओके, तो आपके पास मेरी वॉइस पहुंच रही है? हेलो। यस सर, यस सर, आवाज आ रही आवाज आ है। रही है। ठीक है बेटा, सही। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स काफी सारा हो गया, थोड़ा सा ही बचता है। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसको ओके सर। करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, क्वेश्चन आ गया सामने। To find the smallest positive integer n such that this result is valid. इसमें थोड़ा सा हम आपको हल्की सी बैकग्राउंड दे दें जो चाहिए होती है ना। ये है सिंबल आई, जिसे आयोटा कहते हैं अपने ग्रीक लेटर्स में, और इंग्लिश में आई बोलते हैं। और ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और इस आयोटा का स्क्वायर कर दें तो वो -1 होता है। और 3 + 4 आयोटा, इसका अगर कंजुगेट करोगे, कंजुगेट ऑफ 3 + 4 आयोटा, तो कितना होता है? आप में से बताओ जना बेटा, इस नंबर का कंजुगेट कितना होता है? 3 + 4 आयोटा का कंजुगेट करोगे ना, तो 3 - 4 आयोटा, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, एंड यू गेट कंजुगेट ऑफ 3 + 4 आयोटा। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिनोमिनेटर में आयोटा बिल्कुल अलाउड नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर में आयोटा है तब तक वो क्वेश्चन हो नहीं पाता। और डिनोमिनेटर में अगर आयोटा कभी नजर आ जाए तो इस तरह से कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्वेश्चन रीड करना। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एन की वैल्यू चाहिए और एन की लीस्ट वैल्यू चाहिए। बहुत बड़ी कोई वैल्यू है वो नहीं, एन लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इन्होंने एक इक्वेशन दी है, 1 + आयोटा 1 - आयोटा होल टू द पावर n इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की लीस्ट वैल्यू बताएं। तो आप क्या करें, ऊपर और नीचे 1 - आयोटा के कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दी। 1 - आयोटा का कंजुगेट होता है 1 + आयोटा। तो व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + आयोटा, क्योंकि कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर रियल हो जाता है, और हमें हमेशा रियल डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ती है। ऑल क्वेश्चंस में 100% क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में आयोटा परमिट ही नहीं है। और वो डिनोमिनेटर का जो आयोटा है वो ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने से ठीक हो जाता है। सो वी मूव फर्दर, पावर n इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो, ये है 1 + i इंटू 1 + i, 1 + i होल स्क्वायर है। 1 + i होल स्क्वायर हो गया 1 + i स्क्वायर प्लस 2i। Denominator is 1 - I into 1 + I, so it is 1 square minus iota square। ये अपना डिनोमिनेटर हो गया। सो वी मूव फर्दर, 1 ओके, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 कैंसल। कहीं भी डाउट है वहीं पर बोल देना और बता दूंगा। तो ये हो गया 2 आयोटा बाय 1 + 1 2 टू द पावर n इक्वल टू 1। 2
से 2 डिलीट आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब हम पता करते हैं कि n की वैल्यू लीस्ट वैल्यू क्या है। n की लीस्ट वैल्यू का हमें पता करना, और दैट वी कैन डू। यस, क्या करें कि इसमें n को 1 पुट कर दूं, ट्रायल से पता किया जाता है। अच्छा, n को 1 पुट कर देते हैं, देखते हैं n की वैल्यू 1, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, लीस्ट चाहिए। हम तो कहते हैं n की वैल्यू शायद 1 हो, तो जब इसमें 1 पुट किया तो आयोटा की पावर 1 इक्वल टू 1, तो फॉल्स आ गया। इसका मतलब n की वैल्यू 1 नहीं है। अब इसमें n को 2 ट्राई करके देख लो, ऐसे लीस्ट वैल्यू इसी तरह आएगी। तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें हमने n को 2 पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब -1 इक्वल टू 1, फिर से फॉल्स आया, तो n इक्वल टू 2 नहीं है। पुट n इक्वल टू 3, n की वैल्यू इसमें 3 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, सो आयोटा क्यूब इक्वल टू 1। दिस इज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आयोटा इंटू -1 इक्वल टू 1, माइनस आयोटा इक्वल टू 1, फिर से फॉल्स आया, तो n की वैल्यू 3 भी नहीं है। और हायर चेक करते हैं, लोअर से लेकर हायर की तरफ जा रहे हैं, जहां फर्स्ट टाइम ट्रू आ जाए वही n आंसर बन जाएगा। तो अब हम n इक्वल टू 4 पुट करते हैं। n इक्वल टू 4 जब यहां पर पुट किया तो आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 का मीनिंग हुआ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका फर्दर मीनिंग -1 स्क्वायर इक्वल टू 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इक्वल टू 1। यहां ट्रू आ गया तो n की वैल्यू 4 आ गई। यही n की लीस्ट वैल्यू, क्योंकि n से जो 4 से स्मॉलर वैल्यू सारी हमने एग्जामिन की, कहीं भी ट्रू नहीं आया। तो n का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, n का यहां बोल दो लीस्ट वैल्यू, वो क्या है? 4 है, क्योंकि उसके पहले n की कोई वैल्यू अलाउड नहीं है और इसके बाद n की वैल्यू अलाउड होंगी। 4 आ गया, n की वैल्यू 8 भी से सेटिस्फाई करेगी। आपकी जो इक्वेशन है n इक्वल टू 4, 8, 12, 4 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन जो 4 है वो उसमें लीस्ट वैल्यू है। दूसरी हमने चेक ही नहीं की, चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर यहां पर टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया। जब आंसर मिल गया तो आगे आपको फ्यूचर वर्क अब नहीं करना। बेटे डाउट पूछ लो। Okay, so we can move to next question now. ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये if this happens, show that u by x plus b upon y equal to this, u upon x minus b upon y equal to this। हम लोग क्या करेंगे, जो वो गिवन है उससे u भी निकाल लेंगे। जो गिवन है अभी बताता हूं उसको आगे। u और जो गिवन है उससे u एंड v निकाल के इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स में पुट करेंगे, तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड्स आ गई हैं। क्वेश्चन ही सारे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ये प्रेजेंट क्वेश्चन मॉडल स्कूल 2018 में आया था और मॉडल स्कूल 2014 में भी आया था। तो x प्लस आई बाय इज इक्वल टू u प्लस आई वी टू द पावर 1/3। ये बोल रहे हैं x प्लस आई भी इसके इक्वल है। अब ना क्यूबिंग कर दो दोनों तरफ, जो वहां से 1/3 पावर रिमूव हो जाए। सो x प्लस आई बाय होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इस होल क्यूब को
ओपन कर दें, एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3x इंटू आई वाई होल इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। a प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वो फार्मूला मैंने ए प्लस बी होल क्यूब का लगा दिया, अगर याद नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, वहां पे याद कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है। सो इट इज एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ix बाई इंटू एक्स, 3ix बाई इंटू एक्स, फिर आएगा 3ix बाई इंटू आई बाई। बहुत ही केयरफुल रहते हुए मल्टीप्लाई करें, डाउट पूछ सकते हैं। कंटिन्यू, एक्स क्यूब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई टाइम्स आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर -1, फिर एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और राइट साइड है u प्लस आई। थोड़ा और इसको ठीक किया जाए, आयोटा क्यूब को मैंने माइनस आयोटा लिख दिया है, शायद आपको कैलकुलेशन आती होगी इतनी। अब आप आयोटा को टुगेदर कर लो, बिना आयोटा को टुगेदर कर लो, मतलब रियल्स टुगेदर और इमेजिनरी पार्ट टुगेदर। तो एक्स क्यूब रियल पार्ट में आएगा, वो लास्ट मेंबर इसके पास ले आओ, -3x बाई स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में आयोटा कॉमन लें, ब्रैकेट में माइनस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाय इक्वल टू यू प्लस आई बी। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। तो u इज इक्वल टू दिस मटेरियल, u का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू दिस मटेरियल। u और v हमने लिख दिए। अब uv की वैल्यू निकल गई, अब वो रिजल्ट प्रूव करेंगे जो हमें प्रूव करना है। अब आप यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो लेट अस मूव टू दिस फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में u बाय एक्स प्लस बी अपॉन वाई की वैल्यू प्रूव करवाई इन्होंने। u बाय एक्स प्लस बी बाय वाई को कैच करके और राइट साइड लाने का ट्राई किया जाए। u का मतलब ये है, ये इसमें से x कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस v अपॉन वाई, आप y कॉमन ले लें, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, y से y, x से x कैंसल, you गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस आगे चले 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज 4 वाई स्क्वायर। ये आपको 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया और ये आपका आंसर बन गया। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, u बाय एक्स माइनस बी अपॉन वाई
इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना है। तो u की वैल्यू फिर से ये पुट कर दो, एक्स क्यूब -3x/² डिवाइडेड बाई एक्स माइनस v का वैल्यू, इस v की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें, -y³ 3x² डिवाइडेड बाय y। देन वी मूव फर्दर, x³ अपॉन x, x² हो गया, माइनस दैट अपॉन x हो गया 3y² माइनस इन द ब्रैकेट -y³ अपॉन y माइनस y², 3x² अपॉन y हो गया 3x²। सो दिस इज इक्वल टू x² 3y² माइनस इंटू माइनस प्लस y² माइनस 3x, x² माइनस 3x² इज -2x², और इन दोनों का सम हो गया -2y², -2 कॉमन ले ले, x² प्लस y², ये आपका आंसर हो गया। u/x माइनस b अपॉन y, -2 इंटू x² प्लस y² लाना था और वो आ गया है। बेटा कहीं डाउट लगाओ कोई कैलकुलेशन में तो बिल्कुल आप स्टेप नंबर बता दिया करो, 1 2 3 4, उसमें और बता दूंगा, और समझ में आ जाए तो इनके नोट्स आप बना रहे होंगे, नोट्स बना के प्रैक्टिस करें। मीन टाइम हमारे पास भी नोट्स होते हैं, हमने दिए हुए नोट्स, किसी को नहीं मिले उनको अब मिलेंगे, तो वो जो नोट्स हैं उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें। ये आपने जो किया था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर आपके लिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 वी विल बी डूइंग नाउ। इसमें इसने ना x मांगा और ये इक्वेशन दी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले n मांगा था। KV 2012-13 में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, मॉड, पहले आपको मॉड याद दिला दूं, ये याद करो, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, इसे हम मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b कहते हैं, डेफिनेशन है। अब इन्होंने ये इक्वेशन दी है, इफ का मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा, आयोटा का मतलब 1 आयोटा है, पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये गिवन है, आपको x की वैल्यू बतानी है। अब मॉड 1 माइनस आयोटा की वैल्यू आप लिख लीजिए। मॉड 1 माइनस आयोटा का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये बन गया स्क्वायर रूट 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। दिस इज 2 टू द पावर हाफ होल की पावर x इज 2 टू द पावर x, ये हो गया 2 टू द पावर हाफ x, पावर ऑफ द पावर इज मल्टीप्लाइड, राइट साइड आपकी 2 टू द पावर x। नाउ बेस आर इक्वल, ये बेस 2 इधर वाले बेस के इक्वल है, सो पावर्स मस्ट बी इक्वल, सो हाफ x इज इक्वल टू x। थोड़ा सा काम और है, 2 उधर कर दो, x इक्वल टू 2x, और थोड़ा इधर आ जाओ, x माइनस 2x इक्वल टू 0 माइनस x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है, और सारा वर्क आपके सामने है, देख लो, डाउट पूछो बेटा। ओके, तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहां सामने।
थोड़ा सा प्रिंट हल्का सा लाइट है पर फिर भी दिख तो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफ का मतलब गिवन, इन्होंने ना एक्स आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2, ये एक्स दिया हुआ है और आपसे जो डिमांड रख दी एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स दे रखा है और ये चीज का वैल्यू निकालना है। तो इस चीज की जब वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, ये तो एक्स स्क्वायर निकालो। देखिए आपके सामने मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, ये गिवन है, गिवन को बाद में यूज करेंगे। गिवन से एक्स स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर 4 यहाँ पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू की 3 पावर कर दोगे तो एक्स की पावर 6 यहाँ पुट करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर करिए, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अभी हम लोग करेंगे। 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को ओपन करें, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। 1 ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा बाय 2, 1 और माइनस 1 कैंसिल करके माइनस 2 आयोटा बाय 2 इज माइनस आयोटा, और ये आपका एक्स स्क्वायर रेडी हो गया। एक्स स्क्वायर की इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इतना हो गया तो इसका स्क्वायर करो तो वो पावर 4 आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूं, एक्स की पावर 4 आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस 1। अब एक्स की पावर 6 वो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 कैसे भी लिख दो, ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस की पावर 3 माइनस आयोटा की पावर 3, अभी निकाल देते हैं। आयोटा की पावर 3 हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू आयोटा, वो आयोटा हो गया। अब इन वैल्यूज को उधर पुट कर दें ऊपर यहां पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो ये मांग रहे हैं। एक्स की पावर 6 आपके सामने अभी आयोटा आया था, एक्स की पावर 4 अभी देख भी सकते हो माइनस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है माइनस आयोटा एंड प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल करके 0 आपका आंसर। बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन। Z1 गिवन, Z2 गिवन, फाइंड दिस, ये वैल्यू मांग दी, Z1 और Z2 दिया हुआ है, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, डिनोमिनेटर इज Z1 माइनस Z2, दैट्स इक्वल टू Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा एंड देन प्लस 1। डिनोमिनेटर में Z1 इज 2 माइनस आयोटा, Z2 इज 1 प्लस आयोटा। अभी कुछ भी काम नहीं किया हमने, जो वो एक्सप्रेशन मांगा उसमें Z1 और Z2 इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, मॉड मांगा है, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ दैट नंबर, देखते हैं कहां पे फंसता है क्वेश्चन। आयोटा आयोटा कैंसल, 2 1 3 1 4 हो गया। डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 का मॉड तो 4 हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे के अलग अलग मॉड कर सकते हो आप। मॉड Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 बाय मॉड Z2,
और इनटू में भी सही है, मॉड Z1 इंटू Z2 की कभी जरूरत पड़ जाए तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है। बताया, प्रॉपर्टीज बताई हुई, आज भी बता रहा हूं। लेकिन मॉड Z1 प्लस Z2 की जरूरत पड़ जाए तो ये लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है, ये इक्वल नहीं होता। और मॉड Z1 माइनस Z2 की जरूरत पड़ जाए तो ये ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होता है। इनकी जरूरत आपको कुछ कम पड़ती है क्योंकि वो लेस ग्रेटर की वजह से यहाँ पे जनरली क्वेश्चंस में वो आने ही नहीं देते हैं Z1 प्लस Z2। इसकी वजह से ये मतलब ये अनयूज्ड रह जाती है, इनइक्वालिटी कम यूज में है आपके लिए +1 के लिए। तो 4 का तो मॉड 4 हो गया, रियल नंबर का मॉड है वो। डिनोमिनेटर में मॉड काम करेगा, देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है। 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, माइनस आई माइनस 2i हो गई। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 बाय मॉड लगा दो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 हो गया 5, 4 बाय रूट 5, ये आंसर हो गया बेटा आपका। अब इसमें मटेरियल में कहीं डाउट लगता हो तो आप पूछ सकते हैं। ये विकास को समझ में आ रहा है? विकास, यस सर। ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं आ रही क्योंकि बी चैप्टर में आए हैं ना आप? यस सर। आप तो नहीं, दिक्कत नहीं आ रही है सर अभी तो नहीं। हाँ, मुझे क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ से शायद आप समझने लग जाओगे, तभी तुम्हें बिठा दिया, नहीं तो फिर नए चैप्टर से बिठाते। क्योंकि सिर्फ इसमें एक नई चीज, जो भी न्यू थिंग है ना साइड में लिखी हुई है, ये आप समझते ही चले जाओगे, दिक्कत नहीं है। आयोटा स्क्वायर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और कंजुगेट से जो जैसे 3 + 4 आयोटा का कंजुगेट 3 माइनस, यही इसकी फाउंडेशन है, ज्यादा नहीं। जैसे -3 + 4 आयोटा का कंजुगेट -3 - 4 आयोटा होता है। जैसे -3 - 4 आयोटा का कंजुगेट -3 + 4 आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा कर दो तो वो कंजुगेट बन जाता है। मैं लाइन हटा देता हूँ, क्यों ये ऐसा हटा दिया, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करेगा ना क्वेश्चन के साथ। बस ये बैकग्राउंड, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे, उनसे समझ में पूरा आ जाएगा। ऐसा ही है, वो इसी की रिकॉर्डिंग है, ये भी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे हमारी आपकी बात हो रही है वो भी रिकॉर्डेड है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। रियल x y निकालने हैं। इफ के बाद देखिए क्या लिखा है, दिस एज, जो लिखा है वही मैं कर रहा हूं, दिस इज का मतलब इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कंजुगेट ऑफ दैट, दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आएगा। चलो आगे, x - iy 3 + 5i। अच्छा, जो कंजुगेट है ना वो बार से डिनोट भी करते हैं। -6 - 24 आयोटा के ऊपर ना ऐसे बार लगा देते हैं, तो इसे कंजुगेट रीड किया जाता है, क्योंकि रीडिंग भी तो आनी चाहिए ना। बार लगा दिया, इसका मतलब कंजुगेट करिए। सो ये आ गया -6 + 24 आयोटा। फॉर कंजुगेट यू विल रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, and x minus I bar into 3 plus 5 iota is this। अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें x और y चाहिए वो, तो ठीक है, पहले आप x माइनस आई y का अरेंजमेंट करो। -6 + 24 आयोटा अपॉन 3 + 5 आयोटा, इसको डिनोमिनेटर में ले गए। एक्स वाई निकालने के लिए पहले इसको ठीक करो मतलब डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउड नहीं है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे अलजबरे में √2 √3 डिनोमिनेटर में परमिट नहीं करते, जनरली क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। वैसे यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन टाइप का, इसे हम बोलेंगे रियलाइजेशन कर देते हैं।
denominator should be made real by multiplying by conjugate of 3 plus 5 iota. 3 plus 5 iota का जो conjugate है 3 minus 5 iota, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर परमिट नहीं है. So we move further x minus I by OK. A plus b into a minus b. A square minus 5 iota whole square. कहीं हद तक ना फौरन बोल देना, बता दूंगा. ऊपर धीरे धीरे मल्टीप्लाई किया जाए. -6 into 3 minus 18. -6 into -5 iota 30 iota हो गया. 24 iota into 3 72 iota plus into minus 24 5 जा 120 iota square. So we move further. X minus iota y is equal to -18 OK प्लस ये आपका 2 और 7 3 10 102 आयोटा और वो 120 आयोटा स्क्वायर इज -1 9 -25 आयोटा स्क्वायर इज -1. दिस कैन बी रिटन एज फॉलो. 120 -18 ये हो गया 102. 120 पॉजिटिव है बेटा और 18 नेगेटिव, तो 102. ये 102 आयोटा. 9 plus 25 is 34. This is 102 by 34 plus another 102 by 34 iota. लेफ्ट हैंड साइड x माइनस आई बाई, ये हो गया अपना 3 एंड दिस इज 3 आयोटा. व्हाट x माइनस आयोटा बाई. नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. x इक्वल टू 3 हुआ, ये रियल पार्ट, x को रियल पार्ट कहते हैं, x को रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट कहते हैं माइनस बाई को. आयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट -y एंड दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा. सो y इज इक्वल टू -3. अब डाउट, अब आपकी बारी पूछो. बिगिनिंग में, एंड में, बीच में. और ये क्वेश्चन केवी 2009 में 6 मार्क आया था और सिमिलर क्वेश्चन 2008 मॉडल स्कूल में 1 मार्क आया था. वही क्वेश्चन टाइप लिखा ना, टाइप इसी टाइप का, नंबर थोड़े बहुत बदले हुए थे. तो वही क्वेश्चन 6 का और वही 1 का. और ये वैसे ये कायदे से तो 2 मार्क क्वेश्चन है, 2 to 4 मार्क क्वेश्चन. 6 का है नहीं, पूछ दिया उन्होंने तो पूछ दिया, ठीक है. 2 to 4 मार्क का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को देखें. अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है. मॉडल केवी 2013, मॉडल स्कूल 2014 में आया हुआ. प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी का, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं. अच्छा, मोस्टली एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हैं, कोई एनसीईआरटी का नहीं भी और पेपर में आया इसलिए करा देता हूँ मैं. मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है ये.
अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। एक बात, विद मॉड बीटा इक्वल टू 1, इन्होंने ना मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया, मॉड बीटा इक्वल टू 1। फाइंड मॉड ऑफ दिस, इस नंबर का मॉड आपसे पूछ दिया। मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसमें क्वेश्चन करते टाइम कुछ न्यू थिंग्स आपके सामने आ रही हैं जो हम आपको बताएंगे। सॉल्यूशन इजी है इस मेथड से, जिससे मैं करा रहा हूं उससे इजी है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे इन्होंने मॉड बीटा 1 दिया हुआ है, तो मॉड बीटा का जो स्क्वायर है वो भी 1 हुआ, और मॉड बीटा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बार होता है, जो कि इस क्लास के अंदर बिगिनिंग में z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर हमने प्रूव भी किया था, लेकिन कभी कभी हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो अब कम से कम आप याद कर लो, मॉड बीटा स्क्वायर बीटा बीटा बार के इक्वल होता है। ये हमने इसी क्लास के अंदर पहले ना ये जस्टिफाई किया हुआ है, मॉड z स्क्वायर इज z बार। ये और इसे फार्मूले की तरह याद कर लो, बहुत यूज होता रहता है जब तक मॉड z स्क्वायर z बार होता है। और बस एक दो चीज की और जरूरत पड़ेगी, फिर आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। स्पेशल क्वेश्चन है बीटा अल्फा वाला, और इस मेथड से जिससे मैं बता रहा हूं इससे ये इजी भी है। वैसे ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये मेथड लगाओगे तो ये इजी पड़ जाएगा। देखना इधर, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये जो 1 दिखता है इसको आप बीटा बीटा बार लिख दो, यही ट्रिक है इसकी। माइनस अल्फा बार बीटा, यहां अंदर है अल्फा बार एंड बीटा, केवल अल्फा का बार, क्वेश्चन नहीं है, ओनली अल्फे का बार है। थोड़ा सा ब्रैकेट अगर हो सके तो मैं लगा सकता हूं, हल्का फुल्का। ओनली अल्फा का बार, बीटा का बार नहीं। तो एक तो इस 1 को इसी को चेंज करना है और इस फॉर्म में चेंज करना है। इस 1 की जगह मॉड बीटा लिख दिया ना तो नहीं होगा, फिर आगे नहीं चलेगा। और फिर आगे की बात बताता हूं। अभी क्या है, न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर ना बीटा कॉमन आ गया, तो आ गया बीटा बार माइनस अल्फा बार। मॉड में ऊपर नीचे का मॉड अलग अलग कर सकते हो आप। मॉड बीटा माइनस अल्फा अलग कर लिया, और डिनोमिनेटर में बीटा और बीटा माइनस अल्फा होल का बार भी कर सकते हो। क्योंकि मॉड मॉड लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि z1 माइनस z2 बार, मॉड नहीं है ब्रैकेट लगा दिया। दिस इज ऑलवेज z1 बार माइनस z2 बार। तो ये जो बार अलग अलग लगा हुआ है ना, तो उसको इकट्ठा कर सकते हो। वो ये प्रॉपर्टी है इसकी, पहले भी बताई आज भी बता रहा हूं। इसको यूज करके बीटा बार माइनस अल्फा बार को बीटा माइनस अल्फा होल बार किया जा सकता है। यहां तक अटक रहे हो, वहां पूछो बेटा, आंसर आने वाला है। बस 2 स्टेप और लगेंगे, पर स्पेशल जरूर है। इस 1 को बदलना है, उसके बाद काफी नेचुरल सा है, और एक जगह और थोड़ा सा अप्लाई होगा प्रॉपर्टी, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। इस 1 को बीटा बीटा बार से ही चेंज करना है, कुछ और कर दिया फिर ये होना नहीं है। सो वी मूव फर्दर। ये लेफ्ट साइड कॉपी, राइट साइड को देखना। मॉड बीटा माइनस अल्फा, मॉड बीटा आप अलग कर दो, और मॉड के अंदर बीटा माइनस अल्फा होल का बार ये अलग कर दो। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉड z1 z2 कैन बी रिटन एज मॉड z1 इंटू मॉड z2। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, डिवीजन में भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का मॉड अलग, नीचे का मॉड अलग कर सकते हो।
एक बात ये और देखो, मॉड जेड बार और मॉड जेड इक्वल होते हैं, इसे कमिट टू मेमोरी याद कर लो, फार्मूला है बिल्कुल। जेड का मॉड लें या उसके कंजुगेट का मॉड लें, दोनों के मॉड अभी करके दिखा सकते हैं हम लोग कि दोनों के कंजुगेट, दोनों के जो मॉड्स हैं सेम होते हैं, मॉड जेड बार मॉड जेड, और साथ में और होता तो एक और भी है, मॉड ऑफ माइनस जेड, ये तीनों इक्वल होते हैं आपस में। माइनस जेड का मॉड लें या जेड का मॉड लें या जेड बार का मॉड लें या इसका माइनस जेड बार का मॉड लें, ये सब के सब इक्वल होते हैं। आपको यहां जरूरत है जो ऊपर का मॉड और नीचे का मॉड इक्वल है, क्योंकि मॉड बीटा माइनस अल्फा और मॉड बीटा माइनस अल्फा का बार दोनों सेम होते हैं। तो मॉड बीटा माइनस अल्फा ठीक है, मॉड बीटा 1 है गिवन, और ये आपका मॉड बीटा माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि मॉड जेड और मॉड जेड बार इक्वल होते हैं। बार को मॉड के होते हुए बार को रिमूव कर सकते हो, मॉड और बार एक दूसरे को कट कर देते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। मॉड हालांकि रह गया है, बस अब बार अकेला कट होता है, ऐसे मानो। अब ये दोनों इक्वल हो गए बेटे, कैंसल करके ये आया 1। अब आप कहीं अटक रहे हो वहां जरूर पूछिए, क्वेश्चन इजी लेकिन ट्रिकी है, बिल्कुल ट्रिक्स है थोड़ी सी, जहां जहां ट्रिक है मैंने रेड कर दिया वहां पे, बस एक ही ज्यादा यही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर उसके बाद तो काफी नेचुरल सही है। कोई और चेंजमेंट किया, कोई और मेथड लगाया तो ये लेंदी पड़ता है क्वेश्चन बहुत। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के वो वाले क्वेश्चन फिनिश हो गए, एक पैटर्न अभी और बचता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने ए बी सी डी ई एफ सो मेनी पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना सीखिए। इसमें मैं तो डी ई और एफ पार्ट करने की ट्राई करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं और इनको देख के कोई भी क्वेश्चन आराम से फिर बाद में किया जा सकता है। तो लेट अस ट्राई डी पार्ट। इस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। एक पार्ट से मेथड सीखोगे, अच्छा फिर वही मेथड औरों में लगाना है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में ज्यादा ध्यान देना है जिसमें मेथड लर्न करना है, और घबराना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में नई नई चीजें आएंगी, सेकंड और थर्ड पार्ट में वही चीजें रिपीट होंगी, उसके बाद जब आप होमवर्क करोगे ये वाला तो उनमें भी वही चीजें रिपीट होंगी, तब जाके हैंडी हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा इनको चाहिए। आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा को x प्लस आई बाय अज्यूम कर लो। सारे क्वेश्चन के लिए है रूल, ये जो मैं लिखा रहा हूं सारे एक्स वाई वाली बात सारे क्वेश्चन में वैलिड है। स्क्वायर रूट निकालने को आ जाए तो पहले उसे x प्लस आई बाई अज्यूम करना है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। अब आप ध्यान रखो, x और y आपको निकालने हैं, जिस टाइम पर x y आ जाएंगे तभी यही आपका आंसर बनेगा। x प्लस आई बाई क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसे डी पार्ट कहते हैं। इसका आंसर ये है। आपकी ड्यूटी क्या है, x और y निकालें। तो x y निकालने के लिए हमें इक्वेशंस चाहिए, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब x y मिलेंगे, इसलिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS 1 प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर कर दिया। राइट साइड में स्क्वायरिंग को खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स बाय एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू बाय स्क्वायर, माइनस बाय स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2x बाय, ये आपका 1 प्लस आयोटा हो। यहां तक कहीं अटक रहे हो तो पूछ लो बेटा, और बता दूंगा। नहीं अटक रहे तो हम आगे चलते हैं।
अब आपको पता है एक्स वाई जब तक आ नहीं जाता तब तक आपको मेहनत करनी है। एक्स वाई जब आ जाएंगे तो उनको वन में हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना 1, और 2x बाई की वैल्यू भी 1। आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा के कोफिशिएंट के इक्वल है। रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। दिस मच इज डन। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए 3 और 4 को सॉल्व करना है, लेकिन 3 4 का अगर सोल्यूशन डायरेक्ट आप ट्राई करोगे तो ये हार्ड सोल्यूशन है। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ 3 and 4। इसलिए एक ट्रिक से सोल्यूशन किया जाता है। ऐसे करते हैं, यूज 3, 4 इन द फॉलोइंग फार्मूला। एक फार्मूला है ये, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसे याद करके रखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab वाला फार्मूला है। a रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर, b रिप्लेस बाय वाई स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में ये लगेगा। स्क्वायर रूट के कोई भी क्वेश्चन हो, राइट साइड यही रहेगी, यही वाली, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। केवल यहाँ इक्वेशंस में फर्क आएगा जब कंपेयर करोगे तब, नहीं तो राइट साइड सभी में करनी है 100% क्वेश्चन में। अब आगे चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है 1, तो 1 स्क्वायर, और ये देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 में ना 2x वाई दिया हुआ है, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ना 2x वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, 2x वाई भी 1 स्क्वायर। ये कितना आ गया 2। क्या चीज? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूटिंग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज √2। माइनस √2 मत लिखना, प्लस माइनस √2 मत लिखना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीज इस केस में रिजेक्टेड है। वैसे तो प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूटिंग जब करते हैं तब, यहाँ केवल √2 आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। और 5 के पास में ना 3 को पुट कर दो आके, वो 3 लिखिए। 3 इक्वेशन को 5 के पास ले आओ और इनको ऐड कर दें तो x आ जाएगा। ऐड कर दो 5 और 3 इक्वेशंस को प्लस कर दें तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, तो x स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय 2, तो x आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट 2 प्लस 1 बाय 2। और इस वैल्यू के देख के घबराना नहीं, वो वैल्यू आई तो आई, आयोटा नहीं है इसके अंदर, रियल नंबर आई है, अच्छा नंबर है, केवल इरेशनल है, तो इरेशनल आंसर आ सकता है, आता है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू 3 और 5 से कभी नहीं निकालना, कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, y की वैल्यू हमेशा आपको इस इक्वेशन से निकालनी है, 4 नंबर से। ध्यान से देखो, इसको नंबर चाहे कोई भी दिया हो, x इंटू वाई वाली इक्वेशन है, इसी से आपको y निकाल के देना है, कभी गलत नहीं होगा। और कोई मेथड लगाया तो y की वैल्यू कभी रॉन्ग आ जाती कभी कभी। अच्छा, तो सिर्फ 2x y इक्वल टू 1 से y निकाला जाएगा, किसी भी दूसरे मेथड से y नहीं निकाला जाएगा। तो 4 को देखें तो y वहां पर कितना है, वो 1/2x, उसी से y निकाला जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 4, हम इक्वेशन नंबर 4 को रिकॉल करते हैं। वो है 2x y इक्वल टू 1
एज इट इज लिख दी पहले, तो y हो गया 1/2x। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1/2x। x की वैल्यू एक एक करके अलग अलग पुट करो, नहीं तो कंफ्यूजन होने का डर है। y इक्वल टू 1/2, x की पॉजिटिव वाली वैल्यू डाल दो एक एक करके। पॉजिटिव वाली वैल्यू है √2 + 1/2, कॉमा करके एक और बार लिखो भाई 1/2। x की वैल्यू कौन सी, नेगेटिव वाली, -√2 + 1/2। अच्छा 2/√2 ना √2 होता है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 और फिर स्क्वायर रूट के अंदर √2 + 1। ये 2 और ये √2 का बैलेंस √2 हो गया। इसे फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 का अंदर मल्टीप्लाई √2। अच्छा ये एज इट इज ठीक है, मल्टीप्लाई करने से और डिस्टर्ब होगा, अजीब सा लगेगा, ये ठीक बाई सही लिखा। अच्छा बाई की दूसरी वैल्यू यहां से जो कि अलग नहीं, ये इसी का नेगेटिव है वो, तो ज्यादा कुछ ना करके इसी को नेगेटिव लिख दो, इसी की नेगेटिव वैल्यू है वो, बस x भी हो गया, x उधर हुआ ऊपर और y अब हो गया। मैं आपको x भी रिकॉल करा देता हूं। x की वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए ये वाला y है √2 + 1/2, और नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए ये वाला y है, और आंसर हमारा क्या है x + iy। और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तभी तो एग्जाम में ज्यादा आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर है x + iy, जिसके दो आंसर आएंगे, x ये वाला लिख दो, y ये वाला। सिंपली कॉपी कर दो, कुछ काम नहीं करना आप। ये एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर दिस और दिस। दूसरा आंसर होगा x की नेगेटिव वैल्यू और y की भी वो नेगेटिव वाली वैल्यू। ये आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन ही ऐसा है कि आंसर थोड़े इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटे कहीं डाउट लगाओ अपने मन में तो पूछ लीजिए, फिर आगे करें। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 5 - 12y और फिर -5 - 12y। ये दोनों मुझे तो एक से ही लगते हैं, चलो दोनों भी कर देता हूं, कोई नहीं, एक से सिमिलर से हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक, अब हम ई पार्ट करेंगे। अब ध्यान देना, अब आपका ना रिवीजन होगा, जो आपने वर्क किया था वो अब रिवाइज होगा। आपको √5 - 12 आयोटा निकालना। आप इसे x + iy अज्यूम कर लो। x + iy से दोनों तरह के हो जाते हैं, 5 + 12y हो तो इससे हो जाएगा, और -12y हो तो इससे हो जाएगा, बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा कोई ऑथर्स हैं, कोई टीचर्स ना कहते हैं माइनस के लिए माइनस लगा दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, प्लस से बड़े आराम से होता है। तो ये आपका आंसर बनेगा x y की वैल्यू निकलने के बाद। सबसे पहले आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, वही चीज रिवाइज होगी। अब डाउट हो तो फौरन बोल देना भाई, x + iy होल स्क्वायर को ओपन कर दें
एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर, आयोटा इंटू 2x बाय, लेफ्ट साइड आपकी 5 माइनस 12। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 5, 2x by is minus 12. Use 2 and 3. In the following equation, x square plus y square whole square is equal to x square minus y square whole square plus 4x square y square. यही मैंने बोला था याद करने को, फार्मूला ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, और किसी भी मेथड से इन्हें सॉल्व करने का ट्राई न किया जाए। यही जो मेथड बताया बस इसी को प्रैक्टिस करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है, नहीं आप गड़बड़ में पड़ जाओगे। नो वन शुड ट्राई टू सॉल्व दीज इक्वेशंस डायरेक्टली, नहीं। तो ये हो गया आपका 5 स्क्वायर और ये हो गया माइनस 12 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना इस चीज का स्क्वायर। दिस इज 25 प्लस 144 169। अब आप स्क्वायर रूटिंग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लोगे तो पॉजिटिव बना लेना, स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगाओगे तो रिजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, ओनली प्लस। 13 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई, इक्वेशन नंबर हो गई 4। 4 के पास ना 2 को ले आओ, इसको ले आओ इसके पास, और x निकालो, y मत निकालना, x निकालो। y कहां से आएगा? इक्वेशन 3 से आएगा, वही y राइट होगा। अगर और कुछ किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इजी नहीं लेना, हार्ड नहीं है, लेकिन इधर उधर आपने किया तो आप जान भी नहीं पाओगे, आपका ये सॉल्यूशन रॉन्ग जाएगा। इनको ऐड कर दो, प्रोसीजर में कुछ अपनी तरफ से कुछ करना नहीं, नंबर दूसरे बदल के एग्जाम में जब आएगा तो बस नंबर बदल लेना, मॉड्यूल यही रहेगा। एक ऐसा 4 प्लस 5 ऐड करके x निकाला जाए एवरी टाइम, 18। एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2 9 जा 18, x हो गया प्लस माइनस 3, अलग अलग बिल्कुल लिख दिया। y की वैल्यू 4 5 को यूज करके मत निकालना, 4 और 5 में भी ये x लिखोगे ना, ये x तो y आएंगे वहां से, गलत आ जाएंगे आपसे। इसलिए मेरी इस एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि y यू विल फाइंड ओनली फ्रॉम 3 इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। x इंटू वाई वाली इक्वेशन का नंबर चाहे जो भी हो, x इंटू वाई से y निकालना है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है वहां? -6। इक्वेशन नंबर 3 गिव्स यू 2x y इक्वल टू -12 है, तो x इंटू वाई वहां पर -6 हुआ पड़ा है, उसी से y निकालोगे, हमेशा राइट जाएगा, और ऐसा नहीं करोगे तो कभी राइट जाएगा, मोस्टली रॉन्ग जाएगा। y -6 अपॉन x हो गया, x की वैल्यू 3 पुट कर दो बेटे, और -6, फिर x की दूसरी वैल्यू -3 उसी सीरियल में पुट करना, सीरियल बदलना नहीं, फिर पहले वाली वैल्यू पहले, बाद वाली वैल्यू बाद में, क्योंकि आंसर में उसका इफेक्ट आता है। -2 और ये हो गया 2, ये y हो गया, x यहां फिर से लिखो 3, आंसर हमारा था x प्लस आई बाय, हमने प्रॉमिस किया था ये हमारा आंसर बनेगा, x3 आई बाई इज -2i, x -3 i बाई इज +2i।
ये आपके आंसर है। अब आपके मन में कुछ लगता हो डाउट तो पूछें बेटा। एक सेकेंड रुकना, अभी लाता हूं न्यू क्वेश्चन। ये अपने पास है एफ पार्ट इसी का, देखो 4f -5 -12 आयोटा, मेथड वही रहे। तो एफ पार्ट हम इस पेज पर स्टार्ट करते हैं। अंडर द रूट -5 -12 आयोटा को x प्लस आई बाई ऑलवेज अज्यूम करना है। x माइनस आई बाई अज्यूम करने से भी हो जाता है, लेकिन हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? x प्लस आयोटा बाई हमारे सारे काम चलते हैं, तो हम बदलेंगे नहीं। ये बाई थोड़ा अजीब सा हो गया, मैं दोबारा से लिख देता हूं। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और आपको पता है यही x प्लस आई बाई आपका आंसर बनेगा। You have to find values of x and y by producing two equations and solving in special manner. Squaring both sides gives you -5 -12 iota. The right hand side is x plus iota by whole square. That whole square can be expanded as x square plus I square by square plus 2x into iy. May be rewritten as x square minus y square plus iota ok into 2xy. The left hand side is -5 -12y. Compare the two sides, equate real and imaginary parts. X square minus y square is -5 on comparison, and 2xy is -12 on comparison. Use 3 and 4. Use 3 and 4 in the following identity. कोई बता सकता है वो फार्मूले को जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं? एनीवन? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यस बेटा, बहुत अच्छा। हाँ जी। इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर, और ये 2xy का होल स्क्वायर -12 का स्क्वायर। दिस इज 25 144 169। कर दो स्क्वायर रूटिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 5, 3 और 5 को ऐड करोगे तो x आएगा, उस x को 4 में पुट करोगे तो y आएगा। बस यही अब आपका काम। x प्लस आई बाई आपका आंसर हो जाएगा बाद में, तो कोई तकलीफ नहीं। अब हैंडी हो गया होगा, 3 क्वेश्चन हो गए कि टाइप के, और होंगे तो और भी कराऊंगा। तो लेट देम बी पुट टुगेदर नाउ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5 and x square plus y square is 13। ऐड कर दो, y square कैंसल, 2x square equal to 13 minus 5 8 plus 8, x square is 4, 2x square is 8, x square is 4, तो x हो गया +2, -2। y की वैल्यू के लिए 3 और 4 5 को कभी यूज नहीं करना। इनको मैं एक बार लिख भी देता हूं, डू नॉट यूज 3 और 5 और बोथ फॉर फाइंडिंग y। आपको बार बार मैंने वार्निंग दी और फिर भी आप नहीं मानोगे तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग श्योर जाएगा। y यहां से अलाउड नहीं है, साइन का फर्क आ जाता है, इसलिए आप y की वैल्यू यहां से निकालोगे। वो देख रहे हो 4 नंबर चाहे कोई भी हो, x इंटू वाई इक्वेशन जहां भी है उसे सर्च करो
और वहां से y निकालोगे, आपका सोल्यूशन कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। और कहीं से y निकाल के आप देखना और सोल्यूशन करना, फिर मैं बताऊंगा इसमें मिस्टेक क्या है। कोई स्टूडेंट इतना पेन ले कि दूसरे मेथड से सॉल्व करे और सॉल्व करके आंसर निकाले, तो मैं उसको समझाऊंगा भी कि आंसर में मिस्टेक हो गई, तुमने जान भी नहीं पाया। आप जान भी नहीं पाओगे कि मिस्टेक कर ली मैंने, और आंसर निकालोगे और आंसर आपका रॉन्ग होगा। इसलिए सीरियसली इस बात को समझे, 4 में पुट करना उसमें 2x इक्वल टू -12, 4 इंप्लाइज 2x इक्वल टू -12, तो y अपना हो गया -6/x। 2 का डिवीजन लगा दिया, 2 6 जा 12 कर दिया, इसलिए -6/x। x की वैल्यू 1/1, यहां भी केयरफुल रहकर, यहां आके भी गलत हो जाएगा। ये वाली वैल्यू पहले पुट करोगे और वो वाली वैल्यू बाद में। सीरियल से फर्क आता है आंसर में, इसलिए सीरियल आप चेंज नहीं करोगे। -3 फर्स्ट वैल्यू +3 सेकंड वैल्यू, x की वैल्यू +2 पहले -2 बाद में। ये तो प्रॉब्लम है, यहां -2 लिख दिया तो यहां आके रॉन्ग हो जाएगा। सीरियल वाइज आंसर आते हैं ना, कि x की ये वैल्यू उस टाइम पे y की ये वैल्यू, ये नहीं x की ये वैल्यू उस टाइम पे y की ये वैल्यू डाल दी, गलत हो गया। तो उस सीरियल का ये x इंटू वाई इक्वेशन ध्यान रखता है, वो सीरियल को गलत नहीं होने देता ये, जबकि 3 और 5 उस सीरियल को गलत कर देते हैं। सो अवर आंसर इज x प्लस आई वाई, दैट इज 2 - 3i, -2 + 3i। ये आंसर है। और आपको अपने मन में कोई डाउट तो और पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क जरूर करिए और करके आंसर हमारे पास भेजना, फिर मैं चेक करूंगा आपने किया कि नहीं किया, राइट किया रॉन्ग किया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, क्योंकि अब उसी क्वेश्चन को बार बार करना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो मैं चाहता हूं कि इनको आप करें। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा, वही आप x प्लस आई बाई अज्यूम करोगे, 7 - 24 आयोटा, फिर स्क्वायरिंग करोगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 हो गया, 2x बाई -24 हो गया। उस आइडेंटिटी में पुट करोगे, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, टाइम है, 2-4 मिनट है टाइम। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर पहले वाला 49, तो दूसरा हो गया 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर आप धीरे धीरे करना, मैंने 24 इंटू 24 जल्दी किया, राइट है, लेकिन इनको ऐड कर दो तो 625 आ रहा है। स्क्वायर रूटिंग कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा 25। ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर और ये 3 नंबर। 1 और 3 को ऐड करोगे तो x आ जाएगा, 1 + 3 करोगे तो 2x स्क्वायर इज 32, तो x स्क्वायर इज 16, x आपका ±4। y सिर्फ 2 से निकाला जाएगा, 2 से y अपना आया -12/x, -12/4 -3 और -12/-4 +3, और आपके आंसर भी आ गए धीरे धीरे ना, हो ही गया 4 - 3i एक आंसर और -4 + 3i दूसरा आंसर। हिंट जैसा मैंने यहां लिख दिया, आप इसको फेयरली अच्छा लिखना। मेजर वर्क यही है, आंसर तक पहुंच गए आप धीरे धीरे। अगर इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे, इसका
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 आएगा, आपको पता लग रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है। और 2x बाई 2y, 2xy का वैल्यू 4 आएगा। और जब इक्वेशन में पुट करोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर वाली इक्वेशन में, तो -3 का स्क्वायर और ये वाला 4 का स्क्वायर, ये 25 होते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 5। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर आ गया 2, एक्स स्क्वायर आ गया 1, x आ गया प्लस माइनस 1। यहां से y निकालोगे 2/x करके, तो y आएगा प्लस माइनस 2, और इसका आंसर आएगा 1 + 2i एक और -1 - 2i दूसरा। आप इनको सही तरीके से कंप्लीट करें, और कहीं डाउट तो लगता हो तो अभी पूछ लो, अभी बता दूंगा, नहीं तो फिर बाद में। और आज मैं यहीं तक रखूंगा, यहाँ तक की प्रैक्टिस करूं, फिर आगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स तो फिनिश हो गया है, 2-4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक